Well, the INDI bloc is staging a mega show of strength today at the historic Ram Leela Maidan in the national capital. There are many top leaders of the alliance in attendance. They will be attending, including, as per sources, Sonia Gandhi, Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti and several others. Several in the opposition today are going to be on the same stage in the national capital. There, however, is some amount of difference in the narrative which is being set among the allies. While the RJD played a big role in the Patna rally that took place earlier and the Mumbai rally as well came as a culmination of the Congress's Nyaya Yatra, this time the Aam Aadmi Party appears to be playing host. And the Aam Aadmi Party appears certain that this rally is for Arvind Kejriwal and against the Delhi Chief Minister's arrest. The Congress, on the other hand, has highlighted a number of issues currently plaguing the opposition and says the rally is not for any one particular party or one person. आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। एक ऐसे समय में जब वो गिरफ्तार हैं, एक ऐसे समय में जब उनको पता नहीं है वो कब हिरासत से बाहर आने वाले हैं, आज भी वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं। दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है। खास तौर से कल रात को भी दो और नोटिस मिले हमें। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए है। Let me go across to Gaurav joining us from the Ram Leela Maidan. Gaurav, preparations, have completed, are in the final stage. We do see several people queuing up. The congregation in that sense only growing up by the hour. Tell us what are we to expect from this rally? Because, different agenda seems to be the focus of the individual constituents of the INDI bloc. While we've not seen this kind of a congregation of the opposition leaders on one stage, even in the Patna and the Mumbai rally, but there certainly seem to be differences that continue to come to the fore. तो देखिए, अभी हमने जयराम रमेश को भी सुना जो कि ये कह रहे थे कि ये लोकतंत्र बचाने की रैली। लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीर यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये जो पूरा स्टेज सजाया गया है, इसके बीच में एकदम सेंटर पॉइंट में एक पोडियम लगाया गया जहां से विपक्ष के सारे नेता बोलेंगे। लेकिन इस पोडियम पर सिर्फ आपको अरविंद केजरीवाल की फोटो जो है वो नजर आएगी। और जैसा कि जयराम रमेश कल भी कह रहे थे और आज भी कांग्रेस ये कह रही है कि ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी पार्टियों का कार्यक्रम है। लेकिन शायद तस्वीर यहाँ पर जुदा थोड़ी सी आपको नजर आएगी। और यहाँ से काफी चहल पहल जो है सुबह से ही तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की। हालांकि भीड़ की लिहाज से बात करें तो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग जो है यहाँ पर आए हुए नजर आएंगे। अब जो पूरा रामलीला मैदान है वो इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह से फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से तस्वीर बदलने की कोशिश जो है वो जाहिर तौर पर हुई है। और इन तस्वीरों के जरिए कोशिश ये है कि विपक्षी एकता को जो है वो पूरी तरह से दिखाया जाए। तमाम लोग यहाँ पर देखिए कश्मीर विद केजरीवाल कश्मीर से आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हकीम रिजवान लाई फ्रॉम कश्मीर। क्या कहेंगे कश्मीर में क्या सेंटिमेंट है आपको? देखिए, कश्मीर में जो सेंटिमेंट है वो जो पूरे हिंदुस्तान में सेंटिमेंट है वही कश्मीर में भी है। हम चाहते हैं कि जो बंटवारे की सियासत, जो हिंदू मुस्लिम को बांटने की सियासत, जो गरीब आवाम के खिलाफ जाने की सियासत है, हम उसके खिलाफ है। और जैसा इस्तेमाल जो है एस्टेब्लिशमेंट्स का किया जाता है, जो नेता जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, जो ईमानदार नेता है, जो हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी जा रही है और मोदी गवर्नमेंट जा रही है। तो हम इन चीजों के खिलाफ है, इन नीतियों के खिलाफ। और आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर और अलग अलग राज्यों से हैं। इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं, तकरीबन 27-28 पार्टियां जो हैं इस पूरे इंडिया रैली के, इंडिया गठबंधन के इस रैली में जो है वो शामिल हो रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अब मंच पर अगर आप देखें तो तैयारियां शुरू होना हो गई हैं। आप देखें तो यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको गोपाल राय जो है मंत्री नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा विधायक संजीव झा आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। यानी कि हाल
ही जो है यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी पहुंचेंगे, शरद पवार पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, कल्पना सोरेन की मौजूदगी होगी। और कहा यह जा रहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, वो अरविंद केजरीवाल का जो लिखित संदेश है जो कि उन्होंने हिरासत से आकर लिखा है, उसको यहाँ पर पढ़ेंगी, जैसा कि वो पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके करती आई है। तो फिलहाल मंच तैयार है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जो है वो सरकार को घेरती है और उन तमाम मुद्दों को, 4-5 बड़े मुद्दे हैं। रैली क्या ये बीजेपी के खिलाफ है रैली और कॉमन एजेंडा विपक्ष का इस पे दर्शाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। गौरव, हम आते रहेंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। द बीजेपी ऑफ कोर्स सेज द रैली इज अनदर एजेंडा एज पर द भारतीय जनता पार्टी. दिस रैली इज टू सेव द करप्ट. It has reminded Arvind Kejriwal of how he used to protest at Ram Leela Maidan against the very same people he's now allied with. Of course, the BJP time and again drawing a reference to the India Against Corruption movement, which was led by Anna Hazare. The BJP, in fact, has asked the Delhi Chief Minister why he's changed his guru from Anna Hazare to Lalu Prasad Yadav. ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। But who's attending the big INDI rally and what are we likely to see? Kalpana Soren, wife of arrested former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, met Sunita Kejriwal yesterday. Both are likely to be in attendance and may speak. Sunita Kejriwal is also going to read a letter, like I just said, written by Delhi Chief Minister from ED custody. Sonia Gandhi may also be there, and so will big Maharashtra Alliance leaders. The JMM says Kalpana Soren and Sunita Kejriwal's presence emphasizes women's empowerment by the opposition. Uddhav Thackeray, meanwhile, has counterattacked the ruling government on corruption and Parivarwad. हाँ बिल्कुल आई हुई हैं। वो एक बहुत ही सशक्त महिला है जो लगातार मोर्चा संभाले हुई है, और यहाँ सुनीता जी ने भी अपने पति का मोर्चा संभाल लिया है। तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल तो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है, और ये आगे भी मिलती रहेगी। हम सभी उनके साथ हैं। देखो, परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे। परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती। तो परिवारवाद, अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा, जो असली चेहरा है, वो जनता के सामने आया है। ये तो मैसेज पहले से है। जिन मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था, वो मुद्दे आज और भी प्रखर रूप से जनता के बीच में है। लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता। आपने तोड़ मरोड़ के सारे कानूनों को कांग्रेस पर 2000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। तो संस्थाएं, अगर सरकार की संस्थाओं की जगह एक प्रधानमंत्री की पर्सनल संस्थाएं बन जाए, तो विरोध में हमें खड़ा होना है। But the Congress turned BJP leader Jaiveer Shergill insists this is a gathering of Ali Baba and Chalis Chor. The Indie opposition meeting happening in Delhi today is not a political gathering, but a Ali Baba and a Chalis Chor meetup, where the only objective is to devise a strategy how to do corruption and how to loot India. The Congress in the rally must explain how come the same Congress which is a complainant in the liquor scam, seeking Kejriwal's arrest and investigation against him, is today holding a rally objecting to the arrest of Arvind Kejriwal. At the same time, Aam Aadmi Party's political desperation and frustration is evident, where it is sharing a stage with RJD when Kejriwal called Lalu Prasad Yadav ji corrupt, sharing stage with Congress, which Aam Aadmi Party called corrupt on daily basis.